हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम हेलो एल्केन, अल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन्स की नेम्ड रिएक्शन कर चुके हैं। ये हमारी लास्ट क्लास है नेम्ड रिएक्शंस की। इसमें हम चैप्टर नंबर 9 अमाइंस की नेम्ड रिएक्शन लेने वाले हैं। रिएक्शंस के साथ एक ऐसी चीज होती है, ये हमारे दिमाग से बार बार फिसल जाती है, निकल जाती है। इनको आपको पेपर पर बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर अमाइंस की रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें पहली रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो दोस्तों, कार्बाइल अमाइन के लिए छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। अम्मी कार में क्लोरोफॉर्म सूंघकर, दोस्तों CH3 क्लोरोफॉर्म है। अम्मी कार में क्लोरोफॉर्म सूंघकर खो गई। खो गई से आपको याद रखना है दोस्तों KOH, खो गई। अब नशा होगा NC, यहां पे NC के लिए हम नशा वर्ड यूज कर रहे हैं, नशा होगा। नशा का मतलब बेटा यहाँ पे आइसोसाइनाइड है, NC को हम आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे। देखिए रिएक्शन कैसे होगी। आपको एक अम्मी लेना होगा, अम्मी मींस अमाइन, ये है अमाइन RNH2। फिर आपको इसमें ऐड करना होगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। देन आपको यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है। दोस्तों अब क्या होगा, यहां पर आपका Cl कितना टाइम है, 3 टाइम है, और आपका K कितनी बार इधर, एक ही बार है। अगर इस K के आगे में 3 लगा दूं तो दोस्तों यहां से K आएगा और यहां से Cl आएगा। क्या बाहर होने वाला है यहां से KCl। KCl यहां से बाहर हो गया है। अब मेरे पास क्या बचा है, OH और H, और ये वाले H भी मैं काउंट कर लूंगा। तो ये सब मिलाकर यहां से वाटर लॉस होने वाला है, HOH। दोस्तों यहां से H2O रिलीज होगा। अब H2O कितना टाइम रिलीज होगा, इसके लिए मेरे को हाइड्रोजन गिनना होंगे। 2 यहां है, तीसरा हाइड्रोजन, 4, 5 और 6, टोटल 6 हाइड्रोजन है। इसके आगे 3 मोल है, इसीलिए इसको 3 बार गिनाया है। 2, 3 और ये 3, 6। दोस्तों इसको और 6 बनाना है तो आगे क्या लगा दूंगा, 3, 3 2 जा 6। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, यहां से R बचा हुआ है, ये N बचा हुआ है और ये C बचा हुआ है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका RNC। RNC को हम कहेंगे आइसोसाइनाइड। दोस्तों इस R की जगह मैं मिथाइल रख देता हूं तो क्या बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड है। इस R की जगह पर मैं बेंजीन भी रख सकता हूं तो क्या बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों क्या होगा, आपको एक क्लोरोफॉर्म लेना होगा और साथ ही साथ KOH, 3 KOH। अब आप जानते हैं यहां से क्या आएगा, यहां से Cl आएगा, KCl बाहर, ये H, ये H और ये OH मिलाकर क्या बनने वाला है, पानी। अब मेरे पास क्या बचेगा, CH3, ये N और ये C, CH3NC है ना। ये तो सभी में निकलेगा। बाय प्रोडक्ट क्या है, H2O एंड KCl। इसमें कोई निकलेगा H2O एंड KCl। तो दोस्तों यहां देखिए इसमें कैसे होगा, ये आपका क्लोरोफॉर्म 3 KOH, क्या होगा, यहां से क्या आएगा और यहां से Cl, KCl बाहर हो गया दोस्तों। अब ये वाटर बाहर होगा, H, OH, इन सबको मिलाकर वाटर बाहर हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए मेरे पास क्या बचेगा, फिनाइल N और ये वाला C। तो बेंजीन की जस्ट साइड में NC हो जाएगा।
इसको आप क्या कहेंगे, फिनाइल आइसोसाइनेट। ऊपर वाला क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों ये थी हमारी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसका आप डायरेक्ट आंसर भी गेस कर सकते हैं। बस H को हटाकर C रख जाएगा, इस H को हटाकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, C। H को हटाकर क्या आ जाएगा, C। H को हटाकर क्या आ जाएगा, C। तो ये आपका MC बन जाएगा, आइसोसाइनेट। तो दोस्तों अब हम लेते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, मस्टर्ड आयन रिएक्शन। मस्टर्ड आयन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो है दोस्तों आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। और इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड के ऑयल जैसी होती है, सरसों तेल जैसी स्मेल होती है, इसीलिए इस रिएक्शन का नेम मस्टर्ड ऑयल है। दोस्तों मस्टर्ड ऑयल में भी हमें एक अमाइन लेना होता है, RNH2 आपका अमाइन है। और दोस्तों इसकी रिएक्शन होती है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड। देन कैटलिस्ट में यहाँ पे HgCl2 यूज होता है। दोस्तों देखिए रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जहां से हम चलेंगे वहां क्या आएगा, प्लस, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए। और जहां हम पहुंचेंगे वहां क्या आ जाएगा, माइनस। तो दोस्तों ये हमारे पास बना है। आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से इसके पास। अभी नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर देगा इस प्लस को, तो इससे पूरा का पूरा ग्रुप वहां जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या स्ट्रक्चर बनेगी, R N। मेरे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैंने ऊपर रख दिया है, दूसरे हाइड्रोजन को मैंने नीचे रख दिया है। ये वाला कार्बन मैं नाइट्रोजन से जोड़ रहा हूं। इस सल्फर पर कैसा चार्ज बचा हुआ है, माइनस। दोस्तों यहां पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, और नाइट्रोजन के लिए 4 बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज होकर यहां अटैक करेगा। दोस्तों क्या बनेगा, R, देन आप क्या लिखेंगे N, ऊपर क्या है H, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ नीचे S लगा हुआ है, और ये SH हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो HgCl2 है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, HgCl2। यहां पर दोस्तों ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इस Cl के साथ रिमूव हो जाएगा, HCl बन जाएगा यहां से, H और ये Cl। कितनी बार HCl बनेगा, 2 बार। और ये वाला जो S है ये Hg के साथ रिमूव हो जाएगा, तो यहां पे HgS रिमूव हो जाएगा और साथ में HCl रिमूव हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट भी गया और ये वाला पार्ट भी गया, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर बन जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए फाइनल प्रोडक्ट R N, या डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। दोस्तों इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। दोस्तों ये थी हमारी मस्टर्ड आयन रिएक्शन। अब ये R की जगह पर आप एक बार CH3 पुट कर सकते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड करा कर देखिए आप। ये मिथाइल है तो क्या आंसर बन जाएगा, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। ऐसे ही यहां पर फिनाइल भी आ सकता है, ये आपका कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये दोनों आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, मेरबेन ऑयल रिएक्शन। तो अब हम देख रहे हैं मेरबेन ऑयल रिएक्शन। मेरबेन ऑयल रिएक्शन का प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन होता है दोस्तों, है ना। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है मेरबेन ऑयल क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। दोस्तों ये रिएक्शन कैसे होगी, इसमें आपको लेना होगा एक डाइएजोनियम सॉल्ट N2Cl, बेंजीन के जस्ट ऊपर N2Cl। जैसे आप जानते हैं कि आपका डाइएजोनियम सॉल्ट होता है, डाइएजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे Cl लगा हुआ है, उसको आप क्लोराइड कह सकते हैं, डाइएजोनियम क्लोराइड।
दोस्तों डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आपको कराना है HBF4 के साथ, HBF4 के साथ। दोस्तों यहां से क्या रिलीज होगा आपका H और यहां से क्या रिलीज होगा Cl। क्या बाहर होने वाला है दोस्तों यहां से HCl, यहां से HCl माइनस हो गया है। अब मेरे पास क्या बचेगा BF4। ये BF4 यहां जाके ऐड हो जाएगा N2BF4। दोस्तों अब यहां पर अपने को ऐड करना है NaNO2, NaNO2। ये इतना यहां से बाहर होगा NaBF4। ये जो नाइट्रोजन गैस यहां से एस्केप कर जाएगी, उड़ जाएगी यहां से। अब आपके पास क्या बचेगा NO2। तो बेंजीन के जस्ट साइड में अब क्या लग जाएगा NO2। इसे अपन क्या बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो दोस्तों ये थी हमारी मेरबेन ऑयल रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देख रहे हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड ये एक टाइप की डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है दोस्तों डिग्रेडेशन मींस इसमें कार्बन डिक्रीज होगा, इसमें कार्बन एक कार्बन इसमें कम हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं इसको। दोस्तों ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा, इसमें आपको एक एसिड अमाइड लेना होता है, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड की रिएक्शन Br2 और 4 मोल NaOH से कराना होती है। अब एसिड अमाइड क्या होगा RCOONH2। दोस्तों ये हो गया आपका एसिड अमाइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 से और NaOH यहां पे आपको 4 मोल लेना होता है। दोस्तों यहां पर ये चार Na है, आपको 2 Na ऊपर लिखना होगा और 2 Na नीचे लिखना होगा। दोस्तों यहां से ये आपका NaBr बाहर हो जाएगा। अब आपके पास ये 2 Na बचे हुए, अब ये 2 Na अकेले पड़ गए यहाँ पे, तो ये अपने साथ में 2 ऑक्सीजन और बुलाएंगे। दोस्तों ये इतना Na2CO3, एक को यहां से और ये वाले 2 क्या हो जाएगा CO3, Na2CO3। Na2CO3 यहां से बाहर हो जाएगा और यहां से एक कार्बन डिग्रेड हो जाएगा, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अगर इसका प्रोडक्ट आपको देखना है डायरेक्ट आप इस पे हाथ रख लीजिए, RNH2 इसका आंसर है। दोस्तों क्या प्रोडक्ट आएगा RNH2, बाहर क्या हुआ यहां से NaBr, 2 बार NaBr बन गया और साथ ही साथ यहां से क्या निकला था Na2CO3। दोस्तों ऐसे इस R की जगह पर हम CH3 भी रख सकते हैं। आंसर अगर देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे हाथ रख लो, आपका आंसर ही दिख जाएगा, CH3NH2 इसका आंसर है। अब वो जो डिग्रेडेशन कैसे होता है पूरा आपको करके आना होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं हमारी शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। दोस्तों शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन में आपको एसाइड क्लोराइड और अमीन की रिएक्शन कराना होती है, ठीक है। एसिड क्लोराइड क्या होगा आपका, एसिड ग्रुप जो होता है RCOOH, ये एसिड ग्रुप है। OH हटाकर अगर मैं यहाँ Cl लगा देता हूं तो ये मेरा बन जाएगा एसिड क्लोराइड। अमाइन क्या होगा RNH2, मेरा अमाइन है। दोस्तों यहां पे Cl है, अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज करता हूं तो दोस्तों क्या बाहर हो जाएगा, ये आपका HCl यहां से बाहर होने वाला है। अब देखिए क्या बचेगा इधर RCO। अब यहां पे आपके 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन चले गया है, इसको आप बोलने क्या लिखेंगे आप NH फिर R। दोस्तों ये थी हमारी शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। अब ये R की जगह पर आप कोई भी कार्बन पे पुट कर सकते हैं। ये आपका CH3NH2। दोस्तों अगर मैं यहां से Cl लेता हूं और यहां से क्या ले लेता हूं H,
तो ये मेरा क्या बाहर होने वाला है, HCl। यहां से HCl बाहर हो जाएगा, अब बचेगा क्या, CH3 CO NH फिर CH3। दोस्तों ये थी हमारी स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन की ओर। दोस्तों यहां आप देख रहे हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये काफी लंबी चौड़ी रिएक्शन है ना। गैब्रियल, इसमें अपने को फेलिअमाइड लेना होता है। दोस्तों ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फेलिअमाइड है, फेलिअमाइड। अब फेलिअमाइड की रिएक्शन आपको कराना होगी KOH के साथ। दोस्तों KOH के साथ रिएक्शन होने पर यहां से H आएगा और यहां से OH, क्या लॉस हो जाएगा, यहां से H2O। अब मेरे पास क्या बचेगा K और इधर क्या बचेगा N, तो ये हो जाएगा NK। दोस्तों ये जो NK बना है, इस अब से रिएक्शन कराना है हेलो एल्केन के साथ RX, है ना। इस X की जगह पर या तो आप Cl ले सकते हैं या Pr। अगर मैं Cl लेता हूं तो KCl बाहर हो जाएगा, और अगर मैं Pr लेता हूं तो KPr बाहर हो जाएगा। ये आपका K है और ये Cl, KCl बाहर। अब दोस्तों मेरे पास क्या बचेगा R और ये N। बस ये रिएक्शन हो गई है। अब आपको यहां पर 2 मोल NaOH लेना होगा, NaOH, NaOH। इसको आप इस तरीके से लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये 2 मोल NaOH। दोस्तों ये और ये बस इतना आपको रिमूव कर देना है, R N और ये 2 बार हाइड्रोजन। यहां से आपको बनाना है RNH2, RNH और ये 2 हाइड्रोजन मिलाकर RNH2 हो जाएगा। अब ONA बचा हुआ है आपके पास, 2 बार ONA बचा हुआ है, तो वो 2 बार जो ONA, एक ONA ऊपर लग जाएगा और एक ONA नीचे लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बाय प्रोडक्ट इसमें बनेगा CO, और इसके साथ क्या जुड़ेगा ONA, सेम नीचे भी CO, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा ONA। दोस्तों ये काफी लंबी रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। देख रहे हैं हमारी सेकंड लास्ट रिएक्शन लिबरमैन नाइट्रोजन रिएक्शन। ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कपलिंग। बट ये रिएक्शन आपके सिलेबस में है, इसको आप थोड़ा देख लीजिए। इसमें आपको एक फिनॉल लेना है और फिनॉल की रिएक्शन आपको कराना है होल्नो के साथ। होल्नो होगा आपका नाइट्रस एसिड। अब इसमें जो पैरा वाला पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, इस पैरा पोजीशन से H आएगा और यहां से OH, और यहां से लॉस हो रहा है वाटर, H और OH मिलकर वाटर बन जाएगा। अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये OH है और ये जो NO है पीछे जाकर अटैक करेगा। दोस्तों इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्विनॉक्सिन, वो बनेगा। यहां से ये वाला N यहां आएगा, जिससे आपको मिलेगा क्विनॉक्सिन। दोस्तों ये क्विनॉक्सिन है। अब क्विनॉक्सिन की रिएक्शन आपको फिर से फिनॉल के साथ करा देना है, जिससे आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्विनॉक्सिन क्या है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। इसमें आपको ऐड करना है फिनॉल वापस से,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बाहर गया है इस तरीके से, ये H और ये OH, क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ से? वाटर। अब मेरे पास जो स्ट्रक्चर बचेगी वो है क्विनॉक्सिन, क्विनॉक्सिन से बनने वाला प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड N, दोस्तों ये थे हमारे लिबरमैन नाइट्रोजन रिएक्शन। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी लास्ट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन की ओर। दोस्तों कपलिंग रिएक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें डाई प्रोड्यूस होती है, एक ऑरेंज डाई और एक येलो डाई। दोस्तों इसमें आपको N2Cl लेना होगा, और आप जानते हैं ये क्या है? डायज़ोनियम क्लोराइड। एक बार और, ये दो टाइप्स है, एक बार इसमें ऑरेंज कलर की डाई बनती है और एक बार येलो कलर की डाई बनती है। दोस्तों अगर मैं इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ कराता हूं तो क्या बनने वाला है? यहां से रिलीज होगा H, ये है आपका H और ये आपका Cl, क्या रिलीज होगा यहां से? HCl। अब क्या बनेगा? बेंजीन, नाइट्रोजन, फिर बेंजीन और OH। दोस्तों ये जो होता है ऑरेंज डाई होता है। वहीं अगर मैं फिनॉल की जगह एनिलीन ले लेता, बेंजीन के ऊपर एनिलीन होता है और OH जो होता है वो आपका फिनॉल होता ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ होती है तो ऑरेंज कलर की डाई ऑब्टेन होती है। वहीं अगर ये एनिलीन के साथ करा दिया है तो इससे आपको येलो कलर की डाई मिलेगी। दोस्तों यहां से H आएगा, यहां से Cl आएगा, HCl रिलीज हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? बेंजीन, NH2। दोस्तों ये है आपकी येलो डाई।